जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के फर्स्ट पेपर के बारे में। वैसे ये बात चर्चा में है कि शायद फॉर्म है वो रीओपन होंगे, कब होंगे वो बात अलग है। हमारे सामने ये निश्चित है कि परीक्षा की जो तिथि है वो अक्टूबर माह में है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपने इस छोटे से वीडियो में 7 से 8 मिनट के छोटे से वीडियो में हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आज जानेंगे फर्स्ट पेपर के लिए किस तरीके की हम रणनीति बनाएं ताकि हम अपना स्कोर है वो बहुत अच्छा प्राप्त कर सकें फर्स्ट पेपर में अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, क्योंकि फर्स्ट पेपर की भूमिका भी अहम है और ये बहुत विशाल है। फर्स्ट पेपर क्वेश्चन 75 आएंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बहुत शामिल किए गए हैं, तो मैं आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं करूँगा। हम टू द पॉइंट आपके फर्स्ट पेपर के जीके का जो फर्स्ट पेपर है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अभी जो आपको फर्स्ट पेपर के बारे में जो रणनीति बताऊँगा, जो किताबें बताऊँगा, किस तरीके से उन किताबों को आप पढ़ोगे, कैसे आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, वो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, अभी न्यू सिलेबस जारी हुआ था, उस सिलेबस से पहले हर भाग का जो उसमें पोर्शन बने हुए थे उनके सबके क्वेश्चनों की संख्या दे रखी थी, लेकिन नया जो सिलेबस आया है उसमें किसी प्रकार की क्वेश्चनों की संख्या नहीं दे रखी कि इस भाग से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस भाग से इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले पैटर्न को 99% फॉलो किया जाएगा कि हर भाग से इतने क्वेश्चन आने निश्चित है। तो सबसे पहला काम, अभी जो बच्चे रिट एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा कम समय है, यानी 60 से 70 दिन मान के चल सकते हैं हम, और जो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत बना सकते हैं। किस तरीके से अपनी तैयारी को वो निखारें और निखार के अपने रिजल्ट का जो अपना पेपर है उसका आउटपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर, इतने आप सारे समझदार हैं, नया सिलेबस डाउनलोड करें। आप सब जानते हैं इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, कुल 150 अंक का पहला पेपर होना है, 40% अंक लाने अनिवार्य है, तभी आपका सेकंड पेपर है वो चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है देखो, राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री है, शैक्षिक प्रबंधन है, फिर करंट अफेयर है, फिर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी, साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। और ये इस तरीके से जो सब्जेक्ट बंटे हुए हैं आपके, कुल मिला के 10 के 12 सब्जेक्ट हैं। जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश लगभग ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इनमें थोड़ी दिक्कतें आती है, तो उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। यदि मैं यहाँ सलाह दूंगा कि आप कौन सी गाइड पढ़ें, क्या कोचिंग इस समय करनी चाहिए, या किसी कोचिंग संस्थान के या किसी यूट्यूब के हमें कोई कोर्स परचेज करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन सब पे हम चर्चाएँ कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री व इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले बेहतर होगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो किसी 3 में से एक गाइड खरीद ले, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले पैनोरमा की गाइड, दूसरे नंबर पे लक्ष्य की जिसके 2 भाग आए हैं, और तीसरी एक टॉपर्स नोट्स नाम करके आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स फॉर्मेट में लिखे हुए हैं और बहुत अच्छी शैली में लिखे गए हैं, समझने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो जिनकी पहले से बेस मजबूत है वो उनको खरीद सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही सलाह दूंगा जो पहले से आपके पास बुक है, नए सिलेबस के अनुसार बुक है, उन्हीं को बार बार पढ़ें। तो इन तीनों गाइडों में से आप कोई भी गाइड खरीद सकते हैं और उसको मल्टी टाइम पढ़ना है। अब आता हूँ, अगर आप अलग अलग बुक पढ़ना चाहते हैं, बहुत से बच्चों के सवाल है कि सर इन बुकों से नहीं आता, जबकि 80 से 85% पेपर एक किताब से आ जाता है। फिर भी आप अलग अलग बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए, राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। और शैक्षिक प्रबंधन के लिए
आप राठ पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं। करंट अफेयर आप मासिक क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिर मूमल पढ़ सकते हैं, या फिर 6 माही या वार्षिकांक आता है जैसे उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज का आता है, या फिर पनोरमा का आता है, मिश्रा पब्लिकेशन का आता है, इनका भी आता है, तो उनका भी आप खरीद सकते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से आपका इकोनॉमिक के क्वेश्चन आ जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे करंट से रिलेटेड, और बाकी करंट अफेयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो तो आएंगी आएंगी। और हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इनके लिए आप अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास गाइड है उन्हीं में से आप पढ़ें। इसमें आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं, तो जिनको ये लगता है कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर है, तो वो इन विषयों को स्किप कर दें, और इनको जितना टाइम दे रहे थे वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को दो, ताकि उसमें से आने वाले क्वेश्चन है वो गलत न हो। आप इसमें अपना टाइम वेस्टेज न करें। निश्चित कर ले कि मुझे इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़नी, तो मत पढ़ो। उससे बेटर कि आप दूसरी चीज़ पढ़ो जितना टाइम में बर्बाद करने के बजाय, ताकि वहाँ से आने वाले क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाए। और जिनको लगता है कि मैं रीजनिंग भी कर सकता हूँ, इंग्लिश भी कर सकता हूँ, तो आप कीजिए, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये तो रहा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी किताबें पढ़ें। जबकि मैं तो अभी ये बोलूँगा कि आपके अंतिम समय में जो आपके पास गाइड है, उस गाइड को पढ़िए। तो ये सिलेबस के अनुसार आपको कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी, किस विषय को छोड़ना है, किस विषय को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है इसमें, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ज़रूरी है राजस्थान हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, शैक्षिक प्रबंधन, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, रीजनिंग और राजस्थान ज्योग्राफी, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। साइंस में भी एक आधा क्वेश्चन सही हो जाता है, रीजनिंग में कई ऐसे क्वेश्चन है जब ब्लड रिलेशन का आता है, आदि क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट के आ जाते हैं, तो वो सही हो जाते हैं। अब सर हम इन कम समय में कैसे रिवीजन करें, तो उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँ। छोटा वीडियो बनाने से आपका उसको देख भी लोगे तसल्ली से और समझ भी लोगे। तो सबसे पहली मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आपकी इन 60 से 70 दिनों में आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर बना सकते हो। तो पहला काम करें, आपके पास जो बुक है उस बुक को मल्टी टाइम पढ़ें। कम से कम परीक्षा से पहले 3 से 4 बार उसको अच्छे से पढ़ दें और उसका रिवीजन करते रहें मल्टी टाइम। दूसरी बात, टू द पॉइंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ही पढ़े, उससे बाहर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 90% 99% पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। तीसरा, प्रैक्टिस। अब आप जब 2 या 3 बार अपनी किताब को पढ़ देते हैं, तो जब तीसरी बार जब या चौथी बार जब पढ़ो, तो ये देखो कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से पिछली बार क्वेश्चन कैसे आए थे, यानी पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए उसके आसपास के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो। और चौथी चीज़, मॉडल पेपर। जब आपके एग्जाम के 20 से 15 दिन रह जाएं, 15 से 20 दिन रह जाएं, तब आप मॉडल पेपर लाएं अच्छे पब्लिकेशन के, और बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि उससे प्रैक्टिस करने का आपका फ़ायदा क्या होगा, ओमार शीट लेके उस पेपर को हल करोगे, मॉडल पेपर को, तो आपको जो एग्जाम हॉल में इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं भरते समय, वो गलत नहीं होंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर इजी पर्सन आप परीक्षा में गलत करके आएंगे तो आप हज़ारों कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं और मॉडल पेपर भी करने हैं ओमार शीट के ऊपर, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चौथी चीज़, 4 चीज़ों की 5वीं चीज़ है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। बाहर क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद अगर पॉजिटिव रहेंगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर छोड़ दो, केवल पॉजिटिव रह के तैयारी करो। 7वां पॉइंट, 6वां या 7वां जो अभी मैं नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट है, आप इस लास्ट समय में कोई भी नई गाइड और नई किताब न पढ़ें, नए नोट्स भी न पढ़ें। जो पहले से पढ़ा है उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप ये समझ लो कि आपके लिए करो या मरो का समय है। अपने अंदर सारी ऊर्जा भरो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र को सजा लो और युद्ध स्तर पर ये अंतिम समय में अपनी तैयारी करो, और इतने बेहतर तरीके से तैयारी करो कि आपकी सफलता है वो हल्ला मचा दे, आपके विरोधी आपको सलाम करें।
आपकी इस मेहनत को देख के और ये कहें कि हाँ ये बच्चा, ये स्टूडेंट मेहनती था, ये मेरा दोस्त है, ऐसे बोलेंगे वो आपको। लेकिन हमारी रणनीति तभी सफल हो सकती है जब हम प्री प्लानिंग के साथ अपने आप को तैयार करें, और उसी प्लानिंग से अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पेपर को देख के आएंगे तो आपका फर्स्ट पेपर क्या, आपका सब्जेक्ट भी है वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्द ही मिलूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।